इंदौर में मोटरसाइकिल चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए बाणगंगा पुलिस ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके सदस्य शहर और आसपास के क्षेत्रों से बाइकें उड़ाकर उन्हें बेच देते थे। मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये कि गिरोह के सभी सदस्य बुलेट चोरी करने में माहिर हैं। गिरोह के सदस्य गाड़ियों को चोरी कर खंडहर में छुपा दिया करते थे। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की कई बाइकें और नकदी भी बरामद की है। इंदौर में मोटरसाइकिल चोरी का एक बड़ा गिरोह बेनकाब हुआ, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह का मुख्य सदस्य पंकज लोधी महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर भर में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वारदातों के बाद वह चुराई गई बाइकें और नकदी अपने साथियों ब्रजेश लोधी और शिवेंद्र लोधी के साथ बांट देता था। वहीं पूरा गिरोह बुलेट चोरी के लिए फेमस है, जो मिनटों में बुलेट चोरी कर लिया करते थे। पुलिस की विशेष टीमों ने जब इन बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये आरोपी न केवल इंदौर बल्कि आसपास के इलाकों से भी बाइक चोरी कर उन्हें बेच देते थे। पकड़े जाने पर आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने 17 वाहनों की चोरी की है, जिसमें से कई बाइकें शहर के अलग अलग स्थानों से चुराई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी के पैसों का इस्तेमाल मुख्य आरोपी पंकज लोधी अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे मोबाइल, ज्वेलरी और पार्टीज कराने में करता था। तीनों आरोपियों से अब तक करीब 16 लाख रुपए की कीमत के वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस अब शेष वाहनों की तलाश में लगी और चोरी के इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उस पर से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और बजाय सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं, इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी ज़िले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी हैं वो 2026 की हैं। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है जहाँ पे इसकी FIR दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान हैं वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी हैं। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालथौन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खाड़चा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है, जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएँ जौनपुरी में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक़ पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे, क्योंकि वो शौक़ पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी ज़रूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद फिर इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तथ्यों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तथ्य भी स्पष्ट किए जाएंगे। क्या तरीका होता था सर इनका बाइक चुराने का? कोई बाइक चुराने का जो भीड़ भाड़ी जगह पे थी, इनकी कुछ शौक विशेष थे। जैसे रॉयल एनफील्ड की इनकी विशेष शोहरत थी निकालने की, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते थे, उसके बाद अन्य मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे। उसी हिसाब से इनके द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए और उससे अपने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा ऐसी वारदात की बात अभी तक सामने आई है। अन्य और कौन से एसोसिएट्स हैं और अन्य कौन से लोगों का सहयोग है, उस सब विषय में हमारी विवेचना जारी है।
सर इसमें यूपी का रहने वाला है, एक सागर इंदौर जिले का रहने वाला है और एक सागर मालतोन का रहने वाला है। जी हाँ। इन तीनों की मुलाकात कैसे हुई और इसके ये अलावा बेसिकली रहते यहीं पर है लंबे समय से। ये रहने वाले, एक यूपी ललितपुर का रहने वाला है, एक मालतोन सागर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इनके परिजन भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पे हैं। इनकी सारी शोहरत, रहने जीने की स्टाइल इंदौरी ही है और बाकी चूँकि इनका मूल निवास स्थान वहाँ पे है, इसलिए इसका ये बताया गया है। बाकी इनके सारे साथीदारान यहीं पर हैं। ये आसपास के सारे टोपोग्राफी से बाकायदे परिचित हैं। किस तरह के शौक पूरे करते थे ये? शौक आम जीवन की जो शौक रहते हैं वही पूरे करते थे और बाकी पूछताछ पे अगर और किसी अन्य प्रकार के शौक भी होंगे तो वो भी उसका भी उन तथ्यों को भी शामिल किया वाहनों जाएगा। के अलावा अन्य कोई पिछले पहले भी वाहन कोई पकड़ा या इन्होंने बेचे, कहाँ बेचे? वो चूँकि अभी कल ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में इतनी वारदातें करना स्वीकार किया गया है। अन्य कहीं पर भी होगा तो वो भी सारे साक्ष्यों को जुटा करके डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टूडेंट है, क्या नहीं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें कुछ गाड़ियां जरूर हैं, ये 9 गाड़ियां हैं जिनकी हमको एफआईआर नहीं मिल पा रही थी। यदि आप 9 को एक बार वो करेंगे, इंदौर के वाहन है क्या? है ना, ये है ना वो अपने उसमें को